नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यूरोप में हीटवेव क्यों हो रही है इतनी खतरनाक, इसके पीछे क्या है 5 बड़ी वजह और क्या है हीटवेव, हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे क्या है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हीटवेव है क्या। तो अगर यदि किसी इलाके का तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाए और ये लगातार कई दिनों तक बना रहे तो इसे हीटवेव कहते हैं। इस दौरान इलाके की ह्यूमिडिटी में भी इजाफा होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में तापमान बढ़ने के चलते खाना पानी ऊर्जा की कमी और कई बीमारियों का सामना करना पड़ा है, जिससे अपंगता और समय से पहले मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय यही यूरोप में चल रहा है। भीषण गर्मी की वजह से यूरोप के हर कोने में हाहाकार मचा हुआ है। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस के जंगलों में जहां आग लग रही है, वहीं ब्रिटेन के रेलवे ट्रैक और सड़क पिघल रहे हैं, यहाँ तक कि रेलवे के सिग्नल भी पिघल जा रहे हैं। दोस्तों इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि यूरोप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पार पारा पहुंचा है, जिससे भीषण गर्मी हो रही है। और इसी के आसपास लगभग 2003 में हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर 70,000 लोगों की जान गई है। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि हमारे यहाँ इंडिया में तो 41 से 41 से तो 45 तक हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर मतलब लोग झेल जाते हैं। दोस्तों वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और नॉर्मल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। वहाँ पर ज़्यादा गर्मी झेलने की आदत नहीं होती है लोगों को, और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो उसी ही हिसाब से बनाए जाते हैं, उसी तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि इतना ध्यान नहीं देते हैं। और इंडिया में सब कुछ एक लेवल है सब, क्योंकि हमेशा यहाँ पर मौसम क्लाइमेट चेंज होता रहता है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लोगों की वो क्षमता बढ़ गई है, यानी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई इस वजह से यहाँ पर लोग। तो दोस्तों हम गर्मी बढ़ने की 5 वजह बताने जा रहे हैं, जो आप जरूर इस पर गौर करिएगा। ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों 19वीं सदी की तुलना में आज पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। हम अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, हम उसके बीच रह रहे हैं, ये कभी भी टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा सकती है। दोस्तों दूसरी वजह है जेट स्ट्रीम। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में तेज़ी से बहने वाली हवा में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे यूरोप में गर्मी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। 2003 में भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था। तो तीसरा कारण है लो प्रेशर जोन। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जगह बहती है, और इस केस में हवा नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप की तरफ बढ़ रही है, और गर्म हवाएं कई दिनों तक पुर्तगाल यूरोप के तटीय क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिससे भी गर्मी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। दोस्तों समुद्री गर्मी। क्लाइमेट चेंज के चलते आर्कटिक ओशियन की बर्फ तेजी से पिघल रही है। यहाँ की गर्मी का असर यूरोप के चल रही हवाओं में भी देखा जा सकता है। दोस्तों 5वां कारण है मिट्टी का सूखापन। यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में मिट्टी में नमी कम है, यानी मिट्टी में नमी कम होने की वजह से यहाँ की मिट्टी कम गर्मी सोख पाती है, इसकी भी एक बड़ी वजह है। तो दोस्तों ये सारी वजह है जो हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि यूरोप में गर्मी का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों हम आपको बताए थे ना कि हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे क्या है। दोस्तों हम आपको बताते हैं पर्दे के पीछे क्या है। आजकल के लोगों में मतलब थोड़ी सी भी समझ नहीं बची है। दोस्तों जैसे थोड़ा सा पैसा आया तो कार ले ले, एयर कंडीशनर लगवा। भाई कार लोगे तो पेट्रोल डालोगे ही, पेट्रोल डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा ही, तो क्लाइमेट चेंज होगा ही। दोस्तों आज की सबसे बड़ी चीज़ आपने देखी होगी ना, ज़्यादातर शहरों में रोड मतलब लोग रोड पर निकलते हैं, शहरों के लोग, अरे यार बहुत गर्मी से हॉट वेरी मौसम, मतलब छतरी लगा लेते हैं। मतलब उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि 10 मिनट का धूप नहीं सहन कर पाते। अरे यार मूर्खों, ये समझो अगर हमारे किसान लोग वो भी ये हॉट कर दे, हो वेरी हॉट, तो खा लेना फिर। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है समझना होता है हमें अपने आप को थोड़ा सा वातावरण के हिसाब से मेंटेन करके चलना होता है। इतना भी नहीं कि ये अपने आप को हम इतना बुज़दिल बना लें कि हम वातावरण से बिल्कुल दूर चले जाएं। दोस्तों अगर ये क्लाइमेट चेंज होगा तो बारिश होगी नहीं, फिर बारिश नहीं होगी, फिर वाटर लेवल डाउन होगा, फिर खेती नहीं होगी, फिर हम खाएंगे क्या। तो इस हिसाब से हमें समझना चाहिए। अरे भाई सबके पास गाड़ी है तो सबके हैं पैसा, तो सबके पास गाड़ी, सारे टॉयलेट जा रहे हैं तब भी गाड़ी से जा रहे हैं। तो ये चीज़ चेंज करनी है। तो बस आपको इतनी ही बताना था। तो आपको ये जानकारी कैसे लिए कमेंट में राय जरूर दें। धन्यवाद।